दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप राज के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कुछ आदेश जारी किए हैं। एक आदेश डीईआई को रोकने से संबंधित है, एक आदेश विदेशों को दी जाने वाली मदद को रोकने से संबंधित है और एक आदेश अलग से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद को रोकने से संबंधित है। आखिर इसके मायने क्या हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भेदभाव को रोकने वाला एक प्रोग्राम है जिसे डीईआई प्रोग्राम कहते हैं। यह विविधता, समानता और समावेश से संबंधित है। इस प्रोग्राम को डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी। इस आदेश से जहां 1 लाख भारतीयों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जनवरी तक डीईआई कर्मचारियों को पेड लीव पर भेज दिया है। राज्यों में डीईआई के दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए। अब 1 फरवरी को डीईआई कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला लिया जाना है। सभी फेडरल दफ्तरों से डीईआई की रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब आपको बता दें कि अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं। इनमें से 8 लाख कर्मचारी डीईआई के हैं। दोस्तों, इनमें से लगभग 1 लाख कर्मचारी भारतीय हैं। इसमें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त और वर्क वीजा जैसे H-1B वीजा पर काम करने वाले भी शामिल हैं। लेकिन वे विद्यार्थी जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वे भारतीय विद्यार्थी शामिल नहीं हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये डीईआई है क्या। अमेरिका में 1960 से सभी वर्गों को रोजगार, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में समान अवसर देने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसे डीईआई प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यह प्रोग्राम तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के आदेशों से प्रेरित है। दोस्तों, फेडरल और राज्यों की सरकारी, धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों को रोजगार देती है। महिलाओं, दिव्यांगों, थर्ड जेंडरों को भी इससे जॉब मिलती है। सभी सरकारी विभागों में एक निश्चित कोटा होता है। अमेरिका में डीईआई प्रोग्राम को भारत में विभिन्न वर्गों के लिए लागू जो आरक्षण व्यवस्था है के समकक्ष हम कह सकते हैं। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर को भी डीईआई प्रोग्राम के तहत जॉब देना अनिवार्य है। मेटा, बोइंग, अमेजॉन, वॉलमार्ट, टारगेट, फोर्ड, हार्ले डेविडसन और मैकडोनाल्ड जैसी कंपनियों ने डीईआई को बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं एप्पल जैसी कंपनी ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। वो डीईआई की समर्थक भी है। आखिर ट्रंप क्यों डीईआई को खत्म करना चाह रहे हैं? ऐसी जल्दबाजी क्या है? ट्रंप डीईआई को खत्म करने को मेरिट के आधार पर नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में 35 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ लोग जो है वो व्हाइट है, मतलब श्वेत है। ये श्वेत लोग ट्रंप का कोर वोट बैंक है और यह डीईआई का विरोधी भी है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 12 करोड़ श्वेत आबादी काम करती है। ट्रंप डीईआई को खत्म कर श्वेत लोगों के लिए सरकारी, प्राइवेट नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना चाहते हैं। एलोन मस्क की अध्यक्षता में एक डोजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का भी गठन किया गया। इसका वास्तविक लक्ष्य जो है वो सरकारी नौकरियों में गैर श्वेतों की छटनी करना है। अब यहीं पर ट्रंप प्रशासन ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि अब हम इस डीईआई प्रोग्राम को बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आखिर क्यों ना करें कि ट्रंप जो है वो अपनी जो कोर वोट बैंक है उसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहते हैं। वहीं ट्रंप ने एक दूसरा आदेश जारी किया तो और उसमें यहां पर विदेशों को जो दी जाने वाली जो मदद है उसको भी
रोक दिया। इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम इनको छोड़ दिया गया है। एक न्यूज एजेंसी है AFP, ये कह रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाली स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध में नोटिस भी भेज दिया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेशों में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी है। दोस्तों, अमेरिका सरकार इस आदेश के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स बंद होने के कगार पर आ गए या उन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिका के सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स को फंड देता है। अमेरिका सर्वाधिक फंड यूक्रेन को देता है। यूक्रेन के बाद इजराइल का स्थान आता है, जॉर्डन का स्थान आता है, मिस्र का स्थान आता है, इथोपिया का स्थान आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल और मिस्र को इससे दूर रखा है। क्यों ना रखे? क्योंकि दोनों अमेरिका के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं, रणनीतिक महत्व इनका बहुत है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने इन दोनों के लिए छूट दे दी। ट्रंप सरकार ने अभी तुरंत ही एक रविवार को एक बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद से संबंधित एक और आदेश जारी कर दिया। इन्होंने इस आदेश में कहा कि भाई बांग्लादेश को जो भी मदद की दी जा रही है उसको बंद किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे USAID के नाम से भी हम जानते हैं, इसने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसको लेकर USAID की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है। इस लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि हम सभी USAID भागीदारों को आदेश दे रहे हैं कि वह USAID और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाले सब्सिडी, सहकारी समझौते या अन्य सहायता के काम को तुरंत बंद या सस्पेंड कर दें। अब प्रश्न आता है कि यह USAID है क्या? US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कार्यों के लिए मदद देती है। इसका मकसद दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना है। USAID देश की सरकारों को, NGO को, प्राइवेट सेक्टर को और लोकल समुदायों को जोड़ करके काम करती है। इसे अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है जिसे यह अलग अलग प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल करती है। यह हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र और गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मदद करती है। 100 देशों में लगभग USAID काम कर रही है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बहुत से देश शामिल हैं। इसका मकसद अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना है और दुनिया भर के अलग अलग देश जो कि संकट से जूझ रहे हैं उनको मदद प्रदान करना है। ट्रंप सरकार ने यह आदेश तब पारित किया जब बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश का आर्थिक मॉडल बुरी तरीके से फेल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी जब 2024 और 2025 की GDP की समीक्षा की, पूर्वानुमान लगाया तो इसकी बहुत हालत खराब थी। महंगाई 10% के करीब पहुंच चुकी है। अमेरिकी मदद बंद होने से बांग्लादेश की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लगातार बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो घटता जा रहा है। बांग्लादेशी मुद्रा की वैल्यू में लगातार गिरावट हो रही है और बढ़ती आय असमानता जैसे संकटों से पहले से ही बांग्लादेश की मुश्किलें बहुत पैदा हो चुकी है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। आर्थिक संकट की वजह से उद्योग ठप होते जा रहे हैं।
बांग्लादेश की आबादी का एक बड़े हिस्सा जो है उसको अभी भयंकर अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। बांग्लादेश के पास इनफैक्ट इस समय खाने के लिए चावल तक नहीं है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका मदद पर रोक लगा देता है तो बांग्लादेश की स्थिति जानिए कि क्या होगी। आखिर ट्रंप बांग्लादेश के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसमें यूनुस खान है, ये यूनुस खान जो है डेमोक्रेट्स के समर्थक माने जाते हैं और इस पर तो अंतरिम सरकार पर तो ट्रंप पहले ही तीखी टिप्पणी भी कर चुके हैं। तो ट्रंप आखिर बांग्लादेश की मदद को कैसे ना रोके? अब आखिर बांग्लादेश करे तो क्या करे? बांग्लादेश को किसी ना किसी का साथ तो चाहिए, इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ चला गया। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे की आर्थिक और डिप्लोमेटिक रिश्तों को भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि अगर ट्रंप सरकार मदद को बहाल नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेश का क्या होगा, सोचिए जरा।